हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए और शुरुआती दिनों पर हमारे साथ जो घटित होता है उस घटित घटना को हम किस प्रकार से अपनी बेसिक चीज़ों पर अभ्यास और अनुभव गिरें कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हमें शुरुआती दिनों में असंभव लगता है, किंतु हम अपनी मेहनत पर विश्वास ही नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता और भूल सिद्ध होती है। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार अपने माइंड का एक सदुपयोग करके हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें समझने के लिए अभ्यास का भी महत्व होता है। किंतु इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु इन चीज़ों पर हमें समय भी देना अभ्यास के अकॉर्डिंग होता है। कहने का अर्थ ये है कि शुरुआती दिनों पर हम कोई भी चीज़ समझ नहीं पाते। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता का विषय होता है, क्योंकि कोई भी काम हम अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी चीज़ों को समझने का प्रयत्न करना होगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी हमें काम उसके बारे में पता नहीं तो उसकी जानकारी हमें अपने अनुभव से हासिल करनी होती, किंतु इन चीज़ों को हम शुरुआती दिनों पर सीरियसली नहीं लेते। इसीलिए हम असफल होने का मार्ग तय करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जीवन में कोई भी कार्य करना है तो उसकी एक बेसिक चीज़ों को सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें समझना हमारे माइंड पर निर्भर करता है। क्योंकि कोई भी काम हम अपने माइंड द्वारा ही करते हैं, किंतु सबसे पहले हमें ये भी जानना चाहिए कि हम आसानी से चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होती हैं, किंतु इनको हम समझने की कोशिश नहीं करते और यही हमारी मूर्खता का कारण भी बनता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले अपने अभ्यास का अनुभव की आपूर्ति के लिए हमें समय का सदुपयोग भी करना आवश्यक होता है, किंतु इन चीज़ों को हम शुरुआती दिनों पर समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से और कैसे समझ सकते हैं अपने अनुभव और बेसिक ज्ञान द्वारा, क्योंकि इन चीज़ों को शुरुआती में कहना बहुत ही आसान लगता है, किंतु इसको रियल लाइफ में करना बहुत ही कठिन होता है। किंतु इन कठिनाइयों का हमें अपने अनुभव से ही इन चीज़ों का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आती। इसीलिए हमें उसमें समय के साथ हमें चीज़ें भी समझने की आवश्यकता होती है, किंतु इन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, ये हमारे माइंड पर निर्भर होता। कहने का अर्थ ये है कि आप कोई भी जीवन में कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसकी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों के ही द्वारा हम अपनी गलतियों का भंडारा करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि गलतियाँ ही हमारे काम को बना बनाया काम को बेकार कर देते हैं, किंतु इन चीज़ों पर हमें शुरुआती दिनों पर अपने बेसिक चीज़ों पर अनुमान लगाना भी आवश्यक होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास कोई भी सिखाने नहीं आएगा, ये हमें खुद ही सीखना होगा, क्योंकि सीखना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हमें समय का भी उपयोग और अपने मन की शांति पूर्वक समझने की क्षमता बढ़ानी होगी। क्योंकि कोई भी काम हमें आसानी पूर्वक समझ में नहीं आता, किंतु हम कोई भी काम लगातार करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी वो चीज़ें हमें समझ में आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें समय के साथ एक अभ्यासजनक बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हमें इन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे अपने अभ्यासजनक चीज़ों को आसानी पूर्वक समझने का अनुमति प्रदान हमें माइंड द्वारा ही होगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको अगर आपके मन में कोई भी शांति नहीं है तो आपका लॉस होना यहाँ पर पक्का है, किंतु अगर आपको चीज़ों को आपने अभ्यासजनक चीज़ों को आसानी पूर्वक समझा है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अनुमति द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य हमें एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी हमें समय के अनुसार इन चीज़ों को हमें टाइम देना होता है, किंतु
समय यहाँ पर कोई भी देना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर सबको करोड़पति बनने का एक भूत सा सवार रहता है। इन्हीं गलतियों के कारण लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होने का कारण करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को अपने माइंड के अनुसार समझना भी एक सिलेबस का अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य हमें संभव नहीं होता। तो हमें इन चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे अपने कर्तव्यों को एक सही दृढ़ संकल्प द्वारा करना होता। तो इन चीज़ों को हमें अपने धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप इस मार्केट में काम कर रहे हैं किंतु आपके मन में धैर्य और शांति नहीं है, तब तक आप यहाँ मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ये मार्केट आपको एक सार्वजनिक और मानसिक तनाव भी देता है, किंतु तनाव को झेलने की आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, तभी हम इस मार्केट में टिक पाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हमें एकदम समझ में नहीं आएगा, किंतु हम कोई भी काम को टाइम और अपना धैर्य अनुसार चीज़ों को समझेंगे तो हम इन चीज़ों पर सामाजिक तरह से चीज़ों को समझने की अनुमति हमें प्रदान हो जाती। किंतु इनको हमें प्राप्त करने के लिए अपना समय और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों का त्याग भी करना पड़ता है। किंतु जब तक हम कोई भी चीज़ त्यागेंगे नहीं, तब तक हमें कोई भी काम समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले मन में शांति ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके माइंड में शांति नहीं है तब तक आप कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन में शांति हमें इसलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारा शांत मन होगा तो हम चीज़ों को आसानी से और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, और हमारे मन में धैर्य होगा तो हम चीज़ों को थोड़ा धीरे करेंगे, किंतु सही होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि धैर्य हमारे सामाजिक तरीके से हमारे मानसिक चीज़ों पर भी निर्भर करता है, किंतु इन चीज़ों को हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। किंतु इन चीज़ों को शुरुआती दिनों पर लोगों को समझना चाहिए, किंतु वहाँ पर उन्हें लालच ही ऐसा होता है कि वे चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते और इस मार्केट में उनका बड़ा लॉस हो। तो हमें अपने कर्तव्यों को आसानीपूर्वक समझने का योगदान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई भी काम को संभव करने के लिए अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम जीवन में कोई भी मार्ग पर चलना और एक अभ्यासजनक चीज़ों पर हम सीखने की आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें जीवन में कोई भी काम करना हो, किंतु हमें अपने ध्यान को केंद्रित भी रखना होगा, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है तब तक हम कोई भी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों के अनुसार मानसिक भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।